बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट विद अहमद गुरेजा। क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के। सीज़न 3 की ओपनिंग है और नया सेट में आपको नए गेस्ट से आज आपकी मुलाकात कराएंगे। हर दफ़ा आपकी मुलाकात एक ऐसे गेस्ट से करवाते हैं जो कि अपनी इंडस्ट्री में अपने काम की वजह से शहर में जाने जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टोरंटो की। टोरंटो में बहुत से ऐसे आर्टिस्ट, बहुत से ऐसे डिज़ाइनर्स, बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियन से आपकी मुलाकात होती है, लेकिन आज आपकी मुलाकात मैं एक ऐसे कह लें कि डिज़ाइनर से, एक ऐसे आर्टिस्ट से, क्रिएटिव डायरेक्टर से कराऊंगा जो कि कम्युनिटी के अंदर अपने काम से जाने जाते हैं और स्पेशली उनको काफ़ी अरसा हो गया यहाँ पे काम करते हुए। बहुत सी इवेंट्स में हमने उनको देखा, हमने उनको जाना, हम उनसे मिले और हमने देखा कि ये एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं और एक नई क्रिएटिविटी की तरफ लोगों को लेके जाया जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तस्नीम। तस्नीम, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? वेलकम टू बी माई गेस्ट। थैंक यू सो मच। आपके हाल ख्याल कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, हाल भी ठीक है और चाल भी ठीक है। दैट्स ग्रेट। एक जोड़ी है बड़ी मशहूर शहर में जी। और उनका नाम है शाहिद एंड तस्नीम। डेफिनेटली। तो हमने कहा जोड़ी को आज अलग अलग करते हैं, अलग अलग कर अलग दिया अलग करते आपने। हैं। बहुत हो गया इकट्ठे इकट्ठे, जरा अलग बैठ बिल्कुल के गपशप करें और ऐसे पता ही चले। ऐसे ही और किया। यकीनन जब ये हस्बैंड देखेंगे हाँ तो जी। वो कहेंगे भाई तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया। मुझे क्यों नहीं वो जिसे बोला? कहना कि मुझे क्यों निकाला। तो कहेंगे मुझे क्यों नहीं बुलाया। हाँ, बिल्कुल सही बात। क्या हाल है? ठीक खैरियत से हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू हमने फॉर हैविंग देखा है मी। आपको, माशाल्लाह यू आर डूइंग फिनोमिनल जॉब और नए नए इवेंट्स भी लेके आ रहे हैं और कम्युनिटी में लोग आपको जानते हैं। जी। पहली दफ़ा जब आपका इंट्रोडक्शन आया मेरे सामने तो पता चला जी कि सोलमेट के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रन करते हुए गालिबन काफ़ी अर्सा हो गया आपको। जी। आपसे सारी डिटेल्स जानूंगा मैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो सोलमेट के बारे में पता चला कि इट्स नोन ऑर्गेनाइजेशन जो कि वेडिंग से रिलेटेड काम करते हैं। जी। तो एक दोस्तों ने एक महफिल में बैठे हुए और बात हुई कि यार सोलमेट वालों को आप जानते हैं। तो मैंने कहा देखें जी, मैं तो शादीशुदा हूँ, तो ऐसे लोगों को मैंने जान के क्या करना है। सही बात है। तो उन्होंने कहा नहीं वो वेडिंग का काम करते हैं। मैंने कहा वेडिंग में क्या Again? काम करते हैं? तो मैंने कहा भाई बात तो वही है ना, बात तो वही कोई घूम के वेडिंग वही का आ गए। शौक नहीं है। ठीक है, मुसलमान है, चार चार अलाउ है, लेकिन हाँ। हमारे माशरे यहाँ में नहीं है ना, यहाँ पे नहीं है, एक से कनाडा ऊपर नहीं में जा नहीं है। सकते। हाँ। तो उन्होंने कहा अरबी शेख बनो। हमने कहा नहीं भाई, अरबी शेख भी नहीं बन सकते। इसलिए सही। एक ही ठीक है। एक ही फिर पता चला कि नहीं भी वेडिंग डिकोर। हम्म। और जब वेडिंग डिकोर में आपका जब मैंने पोर्टफोलियो पढ़ा तो गॉट टू नो माशाल्लाह फॉर द लास्ट मोर देन 10 years। मोर देन 10 years, Right. yes। तो कैसे कनाडा आए, हम्म। हाउ इट ऑल स्टार्टेड, एजुकेशन पीछे से क्या रही। आई नो यू आर इनटू फैशन डिजाइनिंग बट जी। पीपल वांट टू नो मोर अबाउट यू, वेयर यू हैव सर्व्ड की जर्नी लोग जानना चाहते हैं। बहुत बड़ी जर्नी है एक्चुअली। कैसे आए तो अपने बेसिस पे थे, एजुकेशन के बेसिस पे आए। ठीक है। और यहाँ आने के बाद हर बंदे की अपनी स्ट्रगल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उतनी नहीं हुई क्योंकि बिगनिंग में ही हमने बहुत सारी दुनिया मतलब आपकी ये वो स्टोरी नहीं है कि मैं 500 लेके आया था यहाँ पे? नहीं अच्छा। नहीं उतनी नहीं है। अच्छा। क्योंकि मैंने जब अपनी कंट्री से बाहर मूव किया एज ए डिज़ाइनर, जब मैं जर्मनी गई या स्पेन गई, तो मुझे पता चल गया था कि किस तरह से आपको अपने आप को लेके चलना है, वेरी फोकस्ड। कि जब हम कनाडा आए थे तो हमने आके सिर्फ यही मार्केट में रिसर्च किया था कि हमें क्या करना है। बीइंग अ डिज़ाइनर मुझे कुछ ना कुछ करना था। तो एज ए फैशन डिज़ाइनर उस वक्त परस्यू नहीं किया, लेकिन मैंने उस वक्त इंटीरियर को बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ था। तो जब हम यहाँ आए और आकर देखा कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े एक्सपोज लगते थे, कनाडा ब्राइडल है, किस्मत था, सुहाग, सो ये सारी वेडिंग शोज थे एक्चुअली। तो हमने उन सबको एक्सप्लोर किया एंड फिर डिसाइड किया कि हम अपना एक वेडिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई डिज़ाइनिंग बेस्ड पे एक कंपनी शुरू करते हैं। तो हमने उसको सोलमेट वेडिंग्स इंक के नाम पे, क्योंकि वेडिंग को हमने टारगेट किया था। तो वेडिंग, लेकिन अगर देखा जाए सोलमेट का मकसद तो ये रिश्ते बनाना नहीं, रिश्ते बनाना इज नॉट नेसेसरी। देखिए सोलमेट का मतलब है मिलना, सोल का मतलब है रिश्ते बनाना। सोलमेट, ठीक है, किस्मत कनेक्शन आपका एग्जैक्टली किस्मत कनेक्शन। तो हम उस सोलमेट को पूरा समझे फुलफिल कर रहे थे उनकी रिक्वायरमेंट। मतलब रिश्ते वाली कहते हैं, रिश्ते वाली बाइक वो वाला सिस्टम नहीं है। अच्छा। नॉट एट ऑल। कोई रिश्ता नहीं कराया आज तक मैंने अपनी हिस्ट्री में। अच्छा। हाँ, लोग आते जरूर है, ये बात करते हैं, डेफिनेटली करते हैं कि आप इतना कम्युनिटी में मूव करती हैं, कोई रिश्ता बताएं। तो मैं यही बोलती हूँ, मेरा डिपार्टमेंट ये नहीं। यकीन करें सोलमेट से माइंड सबसे पहले यही बात आता है कि रिश्ते वाली है ना, उनके पास चले जाओ। बस क्या करूं। अच्छा, फैशन डिजाइनिंग की बात करते हाँ हैं। जी। किस एज से ये स्टार्ट किया फैशन डिजाइनिंग? ये बहुत कहते हैं मेरे अक्सर ना घर पे ये
बात होती है कि ये बहुत जबरदस्त कीड़ा है, हाँ जिसमें चला जाए निकलता नहीं है। निकलता कभी नहीं तो है ये ये। कीड़ा कब आया? हाँ, कीड़ा व्हेन आई वाज 18 अच्छा। एक्चुअली 18 इयर्स की थी जब मैं, तो मैं बहुत एक्टिव किड थी अच्छा, मैं तो अपने अभी घर भी 18 ही समझ रहा हूँ। हाँ हाँ अच्छा, ओह माय गॉड। शुक्रिया शुक्रिया मेड माय डे अच्छा। एक्चुअली। तो बस वहीं से स्टार्ट हम्म। किया हमने। लेकिन ये कि आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो आप लर्न किए बगैर तो आपने सिर्फ मजाक ही कर लेना तो होता है। 18 में आपको कीड़ा आया हाँ कि भाई मैंने मैंने किया अच्छा कीड़ा सिर्फ किया। आया नहीं, अच्छा, मैंने क्या किया? उसमें बहुत उल्टी सीधी चीज़ों के साथ एक्सप्लोर किया। हम्म। और उसको मैंने पर्ल कॉन्टिनेंटल में जाके मेरी मॉम को कह के एक्सपो भी लगा दिया एक। अच्छा, हाँ और कि कपड़े मम्मा, डिजाइन और किए? वो कपड़े चले भी गए। मजे की बात वाह। वो जो मैंने की जो चीजें वाह। वो उस दिन शो में चली भी गई, तो आई वाज सो एक्साइटेड। वो मैंने कहा एक वाह। दोस्त है ना, वो हमारे टीवी के ऊपर अक्सर टिकटॉक पे आते हैं और वो लोगों को बताते हैं कि अमेज़न से कैसे पैसे बनने हैं ना, उनकी स्टेटमेंट होती है गरीब हो। तो ये आप इस लोगों से कहेंगे गरीब हो, देखो 18 साल में मैंने कपड़े लगाए, एक्सपो पे बेचे। नहीं नहीं ऐसे नहीं कहूंगी मैं, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आप में पोटेंशियल है, आपको लगता है आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कर लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है मेरी कोई ड्रीम मैंने पूरी नहीं की, ऐसा नहीं है, मैंने हर ड्रीम पूरी कर ली अपनी। अच्छा, ये कौन से वेल की बात हो रही है? सब कुछ बता दूं कौन सी विल? अच्छा, नहीं वही वाली विल। 18 साल में वो जो आपने कीड़ा लिया उसको पंगे में कन्वर्ट किया Yes. और वो आपने माशाल्लाह सक्सेसफुली कर लिया। बिल्कुल। और फिर क्या नेक्स्ट? शुरू में डांट पिटी क्योंकि मेरी हाँ। पूरी फैमिली जो है वो आईटी की है। आईटी सारे बड़े प्रोफेशनल से हैं, तो वो सूटेड बूटेड वाले आईटी अच्छा, वाले। और मैं चली गई एक फैशन की तरफ, तो मेरी फैमिली थोड़ी मेरे अगेंस्ट थी। बट देन जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन की, और ग्रेजुएशन से पहले पहले मैंने बहुत सारे अचीवमेंट्स उनको दिए कि मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था अमेरिकन कॉन्सुलेट के अंदर एज ए डिज़ाइनर। मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी कर दी जो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि नहीं ये अपनी जगह बिल्कुल सेट ऐसी जा। क्या कर दी? यही सारी अच्छा, अचीवमेंट्स ठीक हैं जो कर रही अच्छा, थी। ठीक है। और उसके बाद जब मेरी ग्रेजुएशन हुई तो लकीली मुझे जिस दिन हमारा जो थीसिस डिस्प्ले होता है उसी दिन मुझे सिलेक्शन हो गई मेरी। अच्छा, गुलाम मैं समझा आप कहने लगे उसी दिन मेरी शादी हो गई। शादी तो मेरी हो गई थी ना। अच्छा। शादी तो मेरी मॉम लाइक व्हेन आई जॉइंड, लाइक आई वाज अबाउट टू जॉइन इंडस वैली, तो मेरी मॉम ने कहा इसकी तो शादी करा दो, ये बच्ची जा बिगड़ रही ना है। जाए, ये भाग ना जाए, ये भाग फैशन ही तो इंडस्ट्री नहीं। ये भाग ना जाए, इसको पहले पकड़ लो। इसको पहले ही पकड़ लो। अच्छा। क्योंकि जाहिर है आपको पता है जैसे जिस दिन डिजाइन से आपको स्कूल्स। उन्होंने छोड़ा है ना, उस दिन हाँ, से शायद साहब ने पकड़ के रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत अच्छा टाइम था क्योंकि वो जब बच्चे ग्रोन अप एज में होते हैं ना 18-19, वो बड़ी फैंटेसी टाइम होती है। तो अगर आप उस टाइम पे किसी से कनेक्ट हो जाते हैं ना तो आपकी बड़ी अच्छी सी केमिस्ट्री, बड़ी अच्छी सी लव स्टोरी अब बिल्ड हो आपको जाती है। लगता होगा कि यार अब बच्चे भी हो गए और अब अपनी कंपनी भी सेट हो गई, अब अपनी उड़ान उड़ो आराम से, उड़ती एंजॉय हूँ मैं, करो। उड़ती हूँ। मैंने अपनी इंजॉयमेंट कभी रोकी नहीं है। अच्छी अच्छा। बात ये, मैं अपनी लेडीज को भी यही कहूंगी जितनी भी फीमेल्स हैं, अपनी लाइफ को स्टक नहीं करें, मतलब इंजॉय कि करें। बड़ा सिंपल है कि सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। एग्जैक्टली, हाँ। सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी विद योर हस्बैंड। अच्छा, वही तो हस्बैंड, ये आपने कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट अच्छा, कर अच्छा, दिया अच्छा, क्योंकि देखिए सिमरन तो वो जी रही थी, लेकिन हम्म। आपका ये जरूरी है ना कि आप अच्छा। अपने हस्बैंड के साथ जी ले अपनी जिंदगी, ये बड़ा और अच्छा मैसेज आपने साथ में अपने बच्चों को भी लेके जी ले अपनी वेरी गुड, जिंदगी। वेरी गुड। क्योंकि जिस दफा मैं ट्रैवल पे निकली हूँ, मैं जब भी मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे अभी बेबी छोटा है, आई डोंट वांट टू गो देयर। मैंने बोला इटली भी जाऊंगी, बेबी के साथ जाऊंगी, चली जाऊंगी, बट मैंने अपनी जिंदगी को टाइम के बहुत साथ अच्छा साथ है कि एंजॉय किया। बच्चों के साथ साथ एंजॉय करना, ये भी एक बिल्कुल। मेमोरीज हैं जो आप क्रिएट करते बहुत हैं। बहुत, जो कि मेरे बेटे ने डिलीट कर दी थी। अच्छा, ये कौन मेरा सा फोन था? छोटू जो था वो सैमसंग था। अच्छा, तो मेरे बेटे ने क्या किया कि सिलेक्ट ऑल ये आप बार बार डिलीट। कैमरे में देख के ऐसे जो करती हैं, ये हस्बैंड से पूछ रही होती हैं, इजाजत लेती हैं आप कि बताऊं क्या ना बताऊं? आदत पड़ गई है एक्चुअली। आप सारी सीक्रेट्स निकलवा दें आज मेरी। यही तो मौका है, इसमें पता चलना चाहिए लोगों का सही कि बात है। जो तस्नीम और शाहिद ये जोड़ी है, ये हो क्या केमिस्ट्री रहा है। क्या अभी है देखिए ये? आज हमने अकेले बुलाया, लेकिन फिर भी आप कैमरे में ना पूछ के हाँ अच्छा। नहीं वो तो केमिस्ट्री तो सब देखते ही रहते हैं ना, हाँ। सारे लोग देखते रहते हैं हर थोड़े दिन में। केमिस्ट्री का जिक्र नहीं करना, 2 नंबर एक्स्ट्रा आए थे तो पास हुआ था। ओह! केमिस्ट्री की जिक्र नहीं करना। वो वाली केमिस्ट्री। अच्छा हाँ, अच्छा, वो वैसे वाली- मैं प्री मेड की स्टूडेंट थी, मेरी अच्छा। केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड भाई। केमिस्ट्री चलिए। से मैंने हमेशा तौबा की है। हाँ मुश्किल केमिस्ट्री में है। मुझे 2-4 फॉर्मूले आते थे बहुत। और मुझे टीचर ने कहा था भाई ये चैप्टर पढ़ लो तो पास हो जाओगे, और वही मैंने पढ़ा, उसी में से सवाल आ गए। वाओ। तो जो है ना वो मैट्रिक में 33 वाला पास होता था, तो ओह! यकीन करेंगे 35 आए थे। चले, हाँ। तो आपने पढ़ाई क्या की? अब मैं आपसे पूछ लेती हूँ। अच्छा, मेरे से अगर आप पूछेंगे, बहुत लंबी डिटेल है, प्रोग्राम अच्छा। मुकम्मल नहीं हो ओहो, सकेगा। चले मैं बाद में पूछ हाँ, लूंगी। आराम से डिटेल में आपको बताएंगे, अभी तो सही। बहुत कुछ आपसे पूछना है। चलिए पूछिए। तो ये जर्नी 18, 19, 20 मुल्क से बाहर कब निकले?
मुल्क से बाहर निकली हूँ मैं अराउंड मेरी ग्रेजुएशन के बाद। अच्छा, वो कब हुई? 22 में हो गई होगी। 2022 में? या 2022 में या ग्रेजुएशन हुई? हाँ। फिर सोचे? 22 इयर्स बोल रही हूँ मैं। अच्छा, आपने मुझे पता था कुछ ना कुछ बोल देना है इसलिए मैंने कहा इनको पहले क्लियर अच्छा, कर दो। ठीक है। हाँ 20 इयर्स अगो हाँ ग्रेजुएशन हुई। हाँ ओके, उसके बाद आपने कहा चलो अब बाहर निकलते हैं। हाँ। किधर गए? शिकागो। सैर करने गए? सैर करने तो मैं तो प्रोफेशनल बंदी, मैं अच्छा। जहाँ भी जाती थी सैर अपनी जगह होती थी, फिर फ्रेंड्स आपने होते कहा थे। कि आप यूरोप भी पूरा घूमी हैं। हाँ यूरोप तो ये काम के सिलसिले में घूमी? हाँ यूरोप जब हम फर्स्ट टाइम गए थे तो सो यू वर टोटली इनटू फैशन डिजाइनिंग बिफोर यू लैंडेड टू कनाडा? यस यस डेफिनेटली। ठीक है। Yeah. तो अब हम जो फैशन डिजाइन की बात करते हैं, फैशन डिजाइन को हम आगे लेके चलते हैं। वेडिंग डेकोर के काम में आप आए, वो भी आपने कहा कि जब हम यहाँ पे आए तो हमने इसको एक्सप्लोर किया काम को कि भाई ये भी एक काम है जो किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। तो हाउ डिफिकल्ट इट वाज इन 2008 व्हेन यू स्टार्टेड दिस? इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि द वे इट इज राइट नाउ इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर एनीबॉडी। सही है, इतने स्टोर्स हैं, लोकेशंस हैं, ऑनलाइन हैं, आप कहीं से कुछ भी ले सकते हैं। बट एट दैट टाइम इट वाज नथिंग वाज अवेलेबल हियर। तो छोटी छोटी डिटेल्स चीज़ें बनाना, स्ट्रक्चर्स क्रिएट करना, उसके लिए हमें ऑर्डर्स करना होता था, शिपमेंट्स आती थी, फिर वो यहाँ आने के बाद लोगों को लेबर्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स। क्रिएटिविटी नहीं चाहिए इसके लिए, मतलब प्लान करना कि एक शादी पे एक बंदे की एक्सपेक्टेशन होती है ना मियां बीवी की, हमने ये चीजें हमें चाहिए दोनों तरफ से। क्रिएटिविटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ है। डिलीवर भी करना है, डिलीवर करना है, नो मैटर व्हाट, इफ यू आर डाइंग इवन दो यू हैव टू डिलीवर। तो इवेंट्स तो बहुत से होते हैं, बहुत होते लेकिन जब हम बात करते हैं, आपने कहा कि वी आर मोर स्पेशलाइज्ड इन वेडिंग्स इवेंट्स, तो जो बाकी इवेंट्स के अंदर डेकोर वगैरह होता है वो भी मैनेज आप लोग? वो भी किया हमने, बहुत सारे जितने आपने देखे भी हैं, बल्कि जो यहाँ पर कॉन्सर्ट्स वगैरह होते रहते हैं। मतलब अब तो ऐसा हो गया कम्युनिटी में कहीं भी नाम ले तो सोलमेट उसी नाम से पहचाना जाता है। अच्छा, तो यही है सोलमेट वेडिंग्स। हाँ, सोलमेट वेडिंग्स की वजह से मैंने दूसरी कंपनी एक निकाल दी थी अभी बीच में। अच्छा, टीएस इवेंट्स एंड मीडिया कर दिया था मैंने। टीएस क्या है? तस्नीम एंड शाहिद। अच्छा, वहाँ भी नहीं छोड़ा आपने? वहाँ भी नहीं, मैं अपने आप को कहीं नहीं छोड़ती तो मैंने वो इसलिए कर दिया था कि ताकि लोगों को इजी हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सोलमेट्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी और वो थोड़ा काम भी डिफरेंट होता था, सोलमेट से रिलेटेड नहीं होता था। थोड़ा सा फैशन इंडस्ट्री की बात करते हैं कि यू हैव बीन इनटू दिस इंडस्ट्री फॉर ओवर 20-25 इयर्स, राइट? आपने हर किस्म के, आपने कपड़ों को डिजाइन भी किया है, आपने जिक्र किया गुल अहमद के साथ भी काम किया, आइडियाज के साथ भी काम किया, यूरोप में भी, अमेरिका में भी। फैशन सेंस की बात करते हैं, बहुत कमी नहीं है हमारी कम्युनिटी में बहुत बहुत। उसके लिए क्या किया जाए? क्या किया जाए, मैं तो अब एक चीज रियलाइज कर रही हूँ एंड इट्स अ गुड थिंग कि जब से मैं ये चीज कर रही हूँ, ये मैं मतलब लोग मुझे बहुत आइडियलाइज करते हैं जो भी मैं पहनती हूँ, बल्कि मुझे अब मैं अगर आपको कॉपी, आई डोंट केयर अबाउट द कॉपी, अच्छी चीज है, स्टील माय स्टाइल वाली बात है। मैं ट्रेंड में रहना चाहती हूँ, मैं ट्रेंड में रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं उनको फ्लेक्सिबल करती हूँ। अगर कोई मुझे ट्रेंडिंग में चलाता है या पहनना चाहता है तो उनको ईजी ही होता है कि काफ़ी लोग कहते हैं यार ये शर्ट है तो इसके साथ ये क्या होगी मैचिंग, तो वो मेरी वजह से बहुत सारे लोगों को लर्निंग हो जाती है कि यार इस बॉटम के साथ इस टॉप को भी लिया जा सकता है, इस टॉप के साथ इस बॉटम को भी लिया जा सकता है, तो इट्स अ इजी वे टू, ये इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैरी इट एक्चुअली। ठीक है, कपड़ा तो आप हर बंदा पहन लेता है, हर बंदा पहन लेता है। ठीक है, अगर अब आज तरह आजकल का जमाने में अगर हम बात करें तो ओपन बॉटम जो है ना, पैंट जीन्स आ गई, लेकिन हर बंदा नहीं पहन सकता, नहीं पहन सकता। ये नहीं पता कि इसके साथ शूज कौन से चलेंगे, नीचे सॉक्स कौन सी, एंकल सॉक्स चलेगी नहीं चलेगी, ऊपर अगर आपने प्लेन बड़ी टेक्सचर पैंट के साथ आ रहे हैं तो शर्ट ऊपर प्लेन होगी कि नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये सिर्फ वही सेंस रखता है जो या तो आइदर या तो वो स्टडी किया हुआ है या फिर वो थोड़ा बहुत स्टडी करता रहता है। लेटेस्ट जो भी हमारी जो स्टडीज होती हैं रिलेटेड टू फैशन, जो कि आप भी करते रहते होंगे डेफिनेटली, क्योंकि आपकी हर चीज़ जो होती है वो मैटर करती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अच्छा तैयार होकर निकलते हैं ना, अपने काम पे जाते हैं, तो आपकी अपनी एक फीलिंग होती है, एक नई अचीवमेंट होती है जो आपने कंप्लीट की होती है, वो तो होती है। एंड ऑफ कोर्स वो जाके आप जब, मेरी आदत है मैं सुबह जाता हूँ ऑफिस, जाके सामने मैंने बहुत बड़ा मिरर लगाया, वेरी गुड, एक पिक्चर मैंने अपनी खींच के पोस्ट कर दी, दैट्स गुड, वो डेली की मेरी रूटीन है, बहुत अच्छी बात है। उसमें क्या है कि आई वांट people to also see ke how you are carrying yourself work पे and how you are carrying yourself in other places, तो वो जरूरी होता है। मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है इन स्टाइल विद तस्नीम, वो यही है एक्चुअली कि मैं डेली वेयर के इन स्टाइलिंग करके दिखाती हूँ कि इफ यू आर इन द ऑफिस हाउ टू वेयर, हाउ टू कैरी ऑन। गाइस फॉलो हर, फॉलो मी, मान लें इन स्टाइल विद तस्नीम, इन स्टाइल विद तस्नीम। यस, बात करेंगे IWFFC, ये क्या है, कब होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है,
क्यों होने जा रहा होने जा रहा है है, इस पे बात कैसे होगी। होने हाँ, जा रहा है, या एक्चुअली डिटेल बहुत में सारी चीजें हैं। वेडिंग से निकल के रिश्ते बनाने वाली नहीं 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 नहीं, अच्छा, रिश्ते बनाने वाली तो हूँ ही तो नहीं ये मैं। भी साथ शुरू कर लें, 10 साल हो गए, ना इतने ना ना रिश्ते ना आ ना गए ना होंगे ना, अब तक। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, जिनका डिपार्टमेंट है वो करें, बहुत अच्छा, सारे लोगों का डिपार्टमेंट में हर रिश्ते नहीं डिपार्टमेंट बनाने, लेकिन रिश्ते जब बन जाए तो उसको और पक्का हम कर देंगे हाँ आगे। जी बिल्कुल, वो कर देंगे हम। और वेडिंग इज अ पार्ट ज़ाहिर है सोलमेट का। और IWFFC, एक्चुअली IWFFC से पहले हम एक शो कर चुके हैं जो कि ब्राइडल से रिलेट था, तो उसका नाम था बॉलीवुड ब्राइडल्स। अभी हम बॉलीवुड ब्राइडल पे आएंगे, IWFFC पे आएंगे, लेकिन हम लेंगे छोटी सी ब्रेक। ब्रेक। और हमारी यहाँ की जो ब्रेक है बड़ी खतरनाक ब्रेक होती है, अच्छा, क्योंकि जो गेस्ट होता है वो होस्ट बन जाता है। अरे वाह हाँ, तो जबरदस्त। नेक्स्ट 10 सेकंड आपके पास, ये कैमरा, ब्रेक आप लेंगी। ओह वाह। प्रोग्राम का नाम याद है आपको? प्रोग्राम का नाम बी माई बी माई गेस्ट। गेस्ट, गो अहेड। ओके, सो सबसे बड़ी बात ये है कि ये चाय का कप है और मुझे इसमें बहुत ज़रूरत है चाय की। खाली है वैसे अभी। खाली है अभी वैसे, तो इस कप को भरा हुआ होना चाहिए, बट इट्स अ नाइस वन, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसमें ARY का भी है। बी माई गेस्ट, ये मेरी टेक्निक यूज़ हुई है एक्चुअली, मैं भी यही करती हूँ, एक साइड पे तस्नीम शाह है, दूसरे साइड पे कुछ और, सो इट्स अ गुड वन। और नाजरीन, आपको कैसा लग रहा है मेरे साथ आज तस्नीम शाहिद आपके साथ मौजूद हैं बी माई गेस्ट पे। आज आप लोग मेरे गेस्ट बन गए हैं और अहमद को मैंने छुट्टी दे दी थोड़ी देर के लिए, तो होप आप लोग मेरा शो एंजॉय कर रहे होंगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोगों को मोटिवेशंस दूंगी। बीइंग अ वुमेन आप लोग क्या कुछ कर सकते हैं, इट्स योर वर्ल्ड, कीप डूइंग इट। जस्ट आपके लिए कोई डोर ऐसा नहीं है जो बंद हो, एवरी डोर इज ओपन। आपको सिर्फ अपना वे देखना है एंड यू विल बी सक्सेसफुल। दैट्स इट। मिलते हैं ब्रेक के मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाद। वेलकम बैक टू बी माई गेस्ट, और मेरे साथ मौजूद हैं तस्नीम, और हम बात करने लगे थे IWFFC के बारे में कि IWFFC है क्या। जिस तरीके से हमने देखा ना कि शहर के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, खासतौर पे बात करता हूँ टोरंटो के अंदर, इवेंट्स जब आते हैं तो दबा के आते हैं और एक ही टाइप के आते हैं। जब कॉन्सर्ट्स होने जाते हैं तो कॉन्सर्ट्स पे कॉन्सर्ट होते हैं, जब कवाली होती है तो कवाली पे कवाली होती है, जब स्टैंड अप कॉमेडी स्टार्ट होती है तो स्टैंड अप कॉमेडी स्टार्ट होती है। अब रिवाज चेंज हो गया, अब आ गई फैशन इंडस्ट्री, और उसका फ़ायदा बहुत सा हुआ। उसका फ़ायदा ये हुआ कि लोगों को समझ आई कि फ़ैशन इंडस्ट्री भी एग्जिस्ट करती है कम्युनिटी के अंदर, और फैशन कैसे किया जाए, और मुख्तलिफ बड़े बड़े डिज़ाइनर्स ने आके अपने प्रोडक्ट को भी एग्जिबिट किया, और यहाँ पे टोरंटो ने उनको होस्ट किया। इसी तरह आप करने जा रही हैं IWFFC के नाम से, और इस सुनामी में आपने कहा मैं भी छलांग मारूं। मैं तो छलांग मारी भी हूँ, छलांग मारी भी हाँ। है, लेकिन वेडिंग इंडस्ट्री में आप रही, आपने डेकोर का काम किया, बहुत से डिज़ाइनर्स के साथ काम किया। ऐसा क्या आपने फील किया कि अब मैं भी एक इवेंट ऐसा क्रिएट कर दूं जिसके अंदर मॉडलिंग हो, जिसके अंदर मुख्तलिफ डिज़ाइनर्स आके एग्जिबिट करें? कैसे ये जर्नी का सोचा आपने? कैसे सोचा एक्चुअली, जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा एक शो पहले हो चुका है बॉलीवुड के नाम से। बॉलीवुड के नाम से, या बॉलीवुड ब्राइडल अफेयर्स, ठीक है। उसमें हमने मेन टारगेट किया था, क्योंकि यहाँ पे जो ऑडियंस है मोस्टली जो वेडिंग इंडस्ट्री की, वो है ही साउथ एशियन, ठीक है। तो हमने उसको टारगेट ही बॉलीवुड के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था। तो उसमें सारे हमारे पास बहुत बड़े बड़े उस वक्त नाम थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो इंडियन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे उस वक्त। तो उसके बाद अब कोविड आ गया, कोविड की वजह से हमने उसको दोबारा रिपीट नहीं किया। अच्छा, तो अब हमने तो डिसाइड किया, बॉलीवुड आपने बंद किया, हमने आपने कहा बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार्ट करते हैं। हाँ, हॉलीवुड करते हैं। अब हम इंटरनेशनल लेवल पे कर लेते सही हैं। है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको इंटरनेशनल वेडिंग एंड फैशन फेस्टिवल ऑफ कनाडा बना दें। क्योंकि होता क्या है कि हम, क्योंकि इवेंट प्लानर, एज ए इवेंट प्लानर मैं काम करती हूँ, तो होता क्या है कि जितने भी डिज़ाइनर्स और जितने भी डेकोरेटर्स और मेकअप आर्टिस्ट, केक आर्टिस्ट जितने भी होते हैं ना, तो ये थ्रू आउट द ईयर हमसे काम करवाते रहते हैं। कैसे करवाते हैं कि हमारी कोलैब शूट्स होती रहती हैं, तो ये चीज़ लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर अस, कि हम लोग हर 2 दिन में ये काम कर रहे होते हैं। तो लोगों को लगता है कि बहुत कुछ है, हाँ बहुत कुछ है, बट क्योंकि वी आर यूज्ड टू ऑफ डूइंग इट, तो बस वो एक फन पार्ट बना हुआ था। हमने कहा चलो इसको बड़े स्केल पे ले आते हैं। वही सारे लोग जो ऑलरेडी हमारे साथ कनेक्टेड पूरी ईयर में शूट करते रहते हैं, सेवरल शूट्स होते हैं हमारे, तो आपने प्लेटफॉर्म दे देते हैं। अब जब बात करें IWFFC के अंदर, तो कितने डिजाइनर्स हैं, क्या होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है, जरा डिटेल दें।
सो बेसिकली इंटरनेशनल था, तो इंटरनेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिफरेंट मतलब कि आपने जैसा मेरे जैसे बाहर से भी इंपोर्ट किए मॉडल्स क्या बात है, क्या बात है। और मैंने बाहर से लोग लेके आए इंटरनेशनल लेवल के। इंटरनेशनल अच्छा। लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे सारे कल्चर्स को हमने ब्रिंग किया एक्चुअली। उसमें वाइट गाउन के कुछ डिज़ाइनर्स हैं सही। जिनको हमने लिया है, इंडियन डिज़ाइनर्स हैं, ठीक है। पाकिस्तानी, हम्म, और इसी तरह 2-3 और कल्चर्स के जो हमसे अभी, क्योंकि हमारे पास टाइम, अभी तो बहुत कुछ कर सकते हैं और, हम्म। लेकिन अब टाइम बहुत क्लोज आ कब गया, है? तो हमने कब है? इट्स ऑन 24th and 25th, 24th and 25th मार्क योर कैलेंडर। फरवरी या को होने जा रहा है बिल्कुल, IWFFC। यस। कहाँ? पलासियो इवेंट सेंटर, प्लासियो मिसिसागा। इवेंट सेंटर मिसिसागा में ये इवेंट होने जा रहा है। बिल्कुल आप लोगों ने मिस नहीं करना, बिकॉज फैशन के बारे में जितनी नॉलेज तस्नीम को है शायद ही कम लोगों को होगी कम्युनिटी के अंदर, और वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत से डिजाइनर्स, बहुत सारे मॉडल्स डिजाइनर्स ऑन द रैम्प वॉकिंग शोकेसिंग द क्लोथ्स ऑफ अदर डिजाइनर्स। और बहुत से मेरे ख्याल कम्युनिटी में देख रहा हूँ कि लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ। हर बंदा इसके साथ जुड़ रहा है जुड़ा माशाल्लाह। हुआ है। और माशाल्लाह सबसे अच्छी बात ये है कि एक तो होती है आप अपनी कम्युनिटी में काम करते हैं, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लकी वन कि मेरे साथ दूसरी कम्युनिटी जुड़ी हुई है। क्या बात तो मेरे साथ अगर एक पाकिस्तानी कम्युनिटी सपोर्ट कर रही है तो दूसरी तरफ इंडियन कम्युनिटी सपोर्ट कर रही है मुझे, तो बस दोनों अब इटालियन स्पेनिश बस यूरोपियन रह इनको गए भी हैं, सबको ले लिया ये भी आने वाले हैं बस इनको भी बस चेंज होने वाली गेम। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक तो ये है। और इसके अलावा ये है कि आपको वहाँ पर सिर्फ फैशन शो पे रैंप पे वॉक नहीं मिलेगी, आपको वहाँ पर कुछ परफॉर्मेंसेस भी मिलेंगी। इसमें क्या कहने कि वहाँ खाना भी मिलेगा, जूस भी मिलेगा। एक्चुअली आपको कॉकटेल मॉकटेल भी मिलेगा। अच्छा कॉकटेल। हाँ, तो डोंट वरी अबाउट अच्छा, चलो। खाना जूस तो वाह। पता है हम लोग तो देखिए ये हमारी कम्युनिटी के अंदर क्या खाने के करें? बगैर कोई इवेंट मुकम्मल नहीं है। मुकम्मल नहीं, ठीक है, तो इसलिए आपको सोचना पड़ेगा इस बारे में। बिल्कुल। सो जब हम 3 o'clock अपना डोर ओपन करेंगे ना, तो सबसे पहले मीट एंड ग्रीट है, द वे इट इज लाइक वेस्टर्न ठीक जो है। हमारी कल्चर में है। सैटरडे को सैटरडे एंड संडे 24th को 24th and 3 25th बजे Yeah. खुलजा सिमसिम हो जाएगा। खुलजा सिमसिम हो जाएगा। ठीक है। ठीक फिर है, कॉकटेल मॉकटेल होगा, क्या बात, मीट एंड ग्रीट होगा, ठीक आप है। लोग लोगों से मिलिए, बात किससे कीजिए, मिलना है? जितने भी लोग होंगे वहाँ पे, अच्छा, वेंडर्स होंगे, डिजाइनर्स vendors, होंगे, okay, लोग जो आएंगे डिजाइनर से बात, मतलब एक होता है रैंप पे देख लिया दैट्स इट, उससे पहले ही हम आपको मीटअप करा देंगे, तो सारे लोग एक दूसरे से मीट एंड ग्रीट कर लेंगे। ठीक है। देन 4 o'clock हम सब सेटल डाउन होंगे। इस स्पेसिफिक जो रैंप का स्टाइल होता है वही है, उसी पे हमारी है पूरी वॉक। ठीक है। और सब सिटिंग भी वैसे मतलब ही ये होगी। नहीं है कि रैंप पे वॉक करिए लोग वहाँ पे खाना खा नो रहे हैं, ऐसे नहीं नो होना। नॉट दैट, ठीक है। बिल्कुल प्रॉपर वाली। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद आप प्रॉपर वाली, प्रॉपर वाली नॉट इम्प्रॉपर, अब याद रखें प्रॉपर। जो एक सही तरीका है, जो मैंने अटेंड किया है अब तक, जो ठीक। सारे होते हैं लेकिन वो है प्रॉपर। प्रॉपर। अच्छा। पकड़ लिया आपने मेरा वर्ड। अच्छा। जी जी। अच्छा। और उसके बाद स्टार्टअप हो जाएगा, फिर हम थोड़ा 4 बजे प्रॉपर वाली वॉक जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल। फर्स्ट जो है हमारा चंदन फैशन से स्टार्टअप है, ठीक है। जो बॉलीवेट करते हैं, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे बहुत ठीक है। अच्छे फेमस हैं, ठीक है। तो उनसे स्टार्टअप है। उसके ठीक। बाद हमारा कुछ कल्चरल, क्योंकि ज़ाहिर है हम मल्टी कल्चरल को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो ठीक है। हमारे कल्चरल शोज भी हैं बीच बीच में। ठीक है। आई डू का सेशन है एक, ठीक है। आप देखेंगे। आई डू हाँ, सेशन क्या है? आई डू सेशन ये होगा कि क्योंकि ये वेडिंग फैशन है एक्चुअली, वेडिंग एंड फैशन है, तो हमने एक सेशन रखा है जिसमें हम दिखाएंगे कि इंडियन वेडिंग कैसे होती है, पाकिस्तानी वेडिंग कैसे होती है, ठीक है। एंड वेस्टर्न वेडिंग कैसे होती है। मतलब ये कि वो चक्कर भी लगाने हैं? चक्कर भी लगाने हैं। अच्छा, 7 चक्कर लगते हैं? अब 7 ना लगवाएंगे ना, अच्छा, तो सचमुच नहीं करवा रहे ना। सही है। अच्छा, तो 3 चक्कर लगवा देंगे। अच्छा 3 ठीक चक्कर है। वो हो गए। हाँ जी। फिर मौ- आई डू होगा। फिर मौलवी साहब निकाह भी पढ़ेंगे। निकाह नहीं पढ़ेंगे, अच्छा, सिर्फ आई डू। मौली साहब नहीं होंगे मगर निकाह अच्छा, होगा। ठीक हो गया जी। ठीक है। तो इसी तरह वो आई डू होगा उसका। तो इस तरह से कुछ परफॉर्मेंसेस रखे हैं ताकि थोड़ा इंटरेस्ट आपको, एक तो इंटरेस्ट रीजन, दूसरा ये कि जो हमारे बच्चे हैं ना उनको कल्चर्स का पता नहीं है, सही बात है। वो अपनी दुनिया में है, ये बहुत अच्छा वो पॉइंट है। रूम में है, गैजेट्स में है, एंड दैट्स इट। तो पहले तो- बच्चे यहाँ तक पहुंचेंगे, ये क्या कैसे होगा? मैंने फैमिलीज को इनवाइट किया है। अच्छा, ये हम लोगों तो ने ये सिर्फ टिकट नहीं है, सिर्फ इनविटेशन है? नहीं, एक्चुअली एक्सपो एरिया इज ओपन टू पब्लिक। ठीक है। एक्सपो में कोई भी आएगा। कितने वेंडर्स आ रहे हैं? 25 वेंडर्स। 25 vendors coming to the expo. Yeah. And all are local? ऑल आर लोकल। All are local. Yeah. ठीक है। और जब हम बात करते हैं डिजाइनर्स की, तो एक चंदन फैशन आपने जिक्र किया। चंदन है और हमारे पास, कहकशा है, कहकशा, मैं खुद हूँ तस्नीम कटोर। वेरी नाइस। ठीक है। और मरिया हैं। ठीक है। सो और भी बहुत सारे हैं। अब इनमें से अगर हम बात करते हैं 90% तो सारा जो है ना वो फीमेल की साइड पे सारी क्लोथिंग, मेल चाहिए आपको? 10% मेल होता है। चंदन हैज मेल। बस
and few more has male. अच्छा ठीक है, Yeah, देखा ना, so don't worry सोचना about पड़ा है, that. सोचना पड़ा है। Actually मैं लड़की हूँ ना, डिस्क्रिमिनेशन मैं बताना चाहता था आप लोगों को। नो डिस्क्रिमिनेशन। भाई देखिए, लड़कियों से फैशन चलता है, लड़कों का क्या? क्या बात कर अगर रही आप हैं आप? शॉपिंग पे भी जाएं तो हाँ। आप, इवन दो मैं जब बच्चे की शॉपिंग पे जाती थी लेकिन तो लड़कों का क्या, हमें मेकअप तो करना नहीं है, हमने बाल ऐसे किए, शर्ट पहनी और हम चले गए। हमारा कितना बड़ा हाँ, डिपार्टमेंट वो होता है। आपको तो 2 आप घंटे लोगों का चाहिए। तो इतना सा डिपार्टमेंट होता है, इवन शॉपिंग मॉल में भी आप लोगों का इतना सा डिपार्टमेंट इसीलिए होता मैं रोज तस्वीर खींच के डाल के बताता हूँ कि आधा घंटा लगा मुझे तैयार होने में। है। तो फिर आप पीछे से वो भी दिखा दिया करें कि तैयार कितनी वो देर मुझे में हो अक्सर रहा। मेरी वाइफ मुझे ये बात कहती है कि भाई तुम हम सबसे लेट तैयार होकर नीचे आते हो। सी, ठीक है, ये बात उन मेल्स के लिए बहुत वाकई सच है जो बहुत ज्यादा पर्टिकुलरली अपने आप को गेट अप करते मैं हैं। रात को सबसे पहले आराम से खड़े होके अपनी क्लोजेट में जाके आराम से कपड़े पहले चूज करता हूँ। ओके, सुबह पूरा प्लान होके तैयार होता है वेरी कि क्या गुड। पहनना है, वॉच कौन सी है, शूज कौन से तो हैं, फिर ये आप कौन सा है। मेरी जैसे हैं, यानी कि हाँ, आप क्लोजेट में पूरा दिन भी गुजार मैं सकते आपकी जैसा हूँ प्रॉपर। हैं। आप पूरा दिन भी मैं क्लोजेट में प्रॉपर गुजार हूँ। सकते हैं। हाँ, मैं भी हाँ, क्लोजेट में पूरा दिन गुजार सकती बिल्कुल हूँ बिल्कुल। क्योंकि आई लव माई क्लोथ्स, माई ओ वॉच, यस, माई ओ यस, एवरीथिंग, लाइक मेरे फ्रेगनेंस, एवरीथिंग। IWFFC हाँ happening जी, 24th 25th of February. It's one of its kind event happening here in Toronto. यस, टिकट्स अवेलेबल हैं, लोग टिकट्स लेंगे, आप इसको इनवाइट भी लोगों को भेज रहे हैं, लोग बिल्कुल इनवाइट पे भी आएंगे। बिल्कुल। बात हो रही थी कि यूथ को कैसे बाहर लेके आए, जैसे यूथ आपने को, जिक्र किया एग्जैक्टली, कि लोग जो अपनी गैजेट्स में बच्चे बिजी हैं, उनको आप ऐसा क्या देने जा रहे हैं कि वो इस इवेंट की तरफ अट्रैक्ट हों। बिल्कुल। ठीक है, ये आपने बताना है। तो एक्चुअली जो ये मेन फोकस था, तो मैंने इसलिए फैमिलीज़ को इनवाइट किया है कि फैमिलीज़ आएँ, उसको एक्सप्लोर करें, क्योंकि जब वेडिंग्स आती हैं तो वो पूरी पूरी फैमिली की शॉपिंग होती है। तो इसलिए हमने कोशिश की है कि फैमिली को इन्वॉल्व करें। इनसाइड द फैशन शो एरिया जो हमने रखा है, उसमें एक पूरा सेशन है बच्चों का, जिसमें बच्चियाँ एक्चुअली अगेन कि बच्चियाँ हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेसिंग उनकी, स्पेशली उन्होंने जो डिज़ाइनर है वो बहुत बहुत ही अमेजिंग, लाइक आप देखेंगे तो आप कहेंगे दिस इज़ अमेजिंग, सीरियसली। वो पूरी एक फैशन का एक सेशन है। ठीक है, मगर मैंने उससे बोला था इसमें एक आध बॉयज़ का होगा, बट अच्छा। मोस्टली गर्ल्स का है ये वो। इन्होंने अभी भी सोचा कि मैं बीच में बॉय ऐड कर दूं, नहीं, क्योंकि समझ आ गई थी मेरा क्वेश्चन क्या है। क्योंकि फ्लावर गर्ल्स होती हैं, बॉयज़ नहीं होते यूजुअली, लेकिन हम अगर सनफ्लावर होते हैं। तो वो फ्लावर गर्ल्स के साथ एक बॉय जो है उसके साथ चलेगा। तो वो एक सेशन है जिसमें हमने आप रखा देखें है। एक बॉय के साथ कितना कुछ चल रहा है, ये देखें। आप ये देखिए, एक लड़का, इतनी सारी लड़कियां, मतलब देखिए, ये असल इम्पोर्टेंस में देखिए आप असल में लड़कों ये की। असल बात है यार। एक्चुअली आप अब दूसरे बस वे में कभी देख हमने रहे हैं। गरूर नहीं किया। क्या सी, आज मैंने आपको बताया कितना बहुत इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस है है, ना? शदीद वो इम्पोर्टेंस तभी तो है। 4 शादियों का। उफ, ना चार आप शादी का लोगों जिक्र नहीं करना, इकराउल हसन याद आ जाता है मुझे। अच्छा जी, तो ये है। इसके अलावा अब मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें होनी चाहिए, जैसे हम जाएं तो देखें। तो मैं लास्ट ईयर यूएस गई थी, तो मैंने देखा मेरे बच्चे किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। वहाँ पे सॉन्ग्स चल रहे थे, नेशनल डे था हमारा, 14 अगस्त सेलिब्रेट हो रहा था वहाँ पे। अचानक से एक ग्रुप आया, इंग्लिश म्यूजिक पे उसने डांस शुरू किया। ऑल ऑफ अ सडन मेरे दोनों बच्चे इन्वॉल्व हो गए। तो उसके अंदर इंग्लिश म्यूजिक होने जा रहा है। यानी कि इंग्लिश म्यूजिक डालना जरूरी है डालना आपको, जरूरी यानी है। कि उसमें थोड़ा सा डांस परफॉर्मेंस इंग्लिश म्यूजिक पे, जो कि मुझे लगता है कि ये बच्चों का इंटरेस्ट वो है, तो बिल्कुल, व्हाई डोंट वी बिल्कुल। जस्ट ड्रैग देम, एटलीस्ट वहां तक लाएं। लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ कि कल्चर से आप बच्चों को जो है ना वो नॉलेज उनको दे रहे हैं, उनको करीब कर रहे हैं करीब कल्चर करने के की हमारे। कोशिश कर रहे हैं, इनको बिल्कुल। पता चल रहा है कि एग्जैक्टली ये हमारी वेडिंग्स कैसे होती कैसे हैं, होती इनकी हैं, वैल्यूज कैसे बिल्ड होती हाँ हैं, हम कैसे क्लोथिंग हम लोग पहनते हैं। बिल्कुल, ये माशाल्लाह इट्स अ गुड स्टेप, और मैं या समझता हूँ कि आने वाले टाइम में ये आप इवेंट एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हर साल इंशाल्लाह, कराएं, और नॉट इंशाल्लाह, ओनली इन कनाडा बट आउट ऑफ टोरंटो GTA आप इसको मुख्तलिफ प्रोविंसेस में लेके बिल्कुल जाएं, और बिल्कुल अमेरिका लेके जाएं, और यूरोप बिल्कुल। लेके जाएं। अमेरिका लेके जाना है और अच्छा। आप चलिएगा बिल्कुल वहाँ पर, हम आपके साथ आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह। आपको जरा मेन की क्वांटिटी बराबर करनी पड़ेगी। हाँ करेंगे हाँ, करेंगे, फिर बिल्कुल करेंगे। बात जी हाँ जी, प्रॉपर। बिल्कुल प्रॉपर कर देंगे, नो वरीज। अभी ज़रा अभी बहुत सारी चीज़ें अभी काफ़ी टाइम के बाद अब ये कर रहे थे, और इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे, तो उसको करना मतलब पूरा फ्रेम पे लाना ना ज़रा मुश्किल, इतना आसान नहीं है। बहुत मुश्किल है जी, इवेंट्स बहुत करना बिल्कुल बहुत मुश्किल है, बहुत और वो मुश्किल तब है, होता है जब आप साथ एक टीम के अंदर आप काम टीम करते के हैं, साथ। और आई एम श्योर कि यू हैव अ स्ट्रांग टीम, और आप वेरी, एक अच्छा इवेंट करेंगे। yeah, तस्नीम, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग you're पार्ट ऑफ बी माय गेस्ट। welcome. आपने बड़ा अच्छा मैसेज रिकॉर्ड किया था जब हम लोग ब्रेक पे जाने लगे थे। जी मैं चाहता हूँ वो मैसेज आप दोबारा दें लोगों को, और ताकि आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंचे। जी हाँ जी, मेरा मैसेज ये है कि इफ़ देयर इज़ अ विल अगेन देयर इज़ अ वे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपने किसी भी ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं, एनी ड्रीम आप लोगों को पूरा करना है, तो उसके लिए कोई बैरियर नहीं है। जस्ट उसको फोकस कीजिए और गो थ्रू करिए, एंड यू विल गेट दैट।
परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच तस्नीम वंस Yep. अगेन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। जी हाँ, बी माय गेस्ट की आज सीजन 3 की पहली एपिसोड आप लोग देखिए, जुड़ी रहिए, इसी तरह देखते रहिए, ओनली ऑन ARY न्यूज एवरी संडे 7:05 PM। थैंक यू वेरी मच।